अपनी खूबियां ढूंढ कमियां निकालने के लिए लोग हैं। अगर रखना ही है तो कदम को आगे रख पीछे खींचने के लिए लोग हैं। सपने देखने ही हैं तो ऊंचे देख नीचा दिखाने के लिए लोग हैं। अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का जलने के लिए लोग हैं। अगर बनानी है तो यादें बना, बातें बनाने के लिए लोग हैं। प्यार करना है तो खुद से कर, दुश्मनी करने के लिए लोग हैं। रहना है तो बच्चा बनकर रहे, समझदार बनाने के लिए लोग हैं। भरोसा रखना है तो खुद पर रख, शक करने के लिए लोग हैं। तू बस सवार ले खुद को, आईना दिखाने के लिए लोग हैं। खुद की अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं। वक्त एक ऐसा तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, मुंबईचा मानुस। मैं आज आपको प्रोग्राम लेके आया हूँ, आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है आड़ी टेढ़ी बातें। आज वीरवार का दिन है और 16 जुलाई। आज मैं आपको ये प्रसारण दिल्ली से कर रहा हूँ। दोस्तों, क्विकली मैं आपको अपडेट देता हूं, उसके बाद कुछ कहानी किस्से और कुछ बातें बताऊंगा जैसा मैं रोज करता हूं। तो आज की अपडेट है 9,70,169 केसेस हो चुके हैं और 24 घंटे में आने वाले जो न्यू केसेस हैं कोरोना वायरस के वो 32,607 हैं। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन हो चुकी है हमारे साथ में, क्योंकि रोज केसेस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। मरने वालों की संख्या है 24,929 और पिछले 24 घंटों में जो मौत हुई है वो है 614। तो दोस्तों, ये थी खबर, अपडेट था कोरोना वायरस के बारे में। अभी जम्मू एंड कश्मीर में हाई कोर्ट ने इंटरनेट बंद कर दिया है। उसके अलावा इन्फोसिस का Q1 प्रॉफिट 4,233 करोड़ है। सचिन पायलट ने क्लैरिफाई किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है जिस पार्टी को हराने के लिए उन्होंने इतना खून पसीना एक किया था, उस पार्टी को वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, एक नई घटना हुई है अयोध्या में। जैसे नेपाल ने कहा था कि भारत में जो अयोध्या है वो श्री राम की जन्मभूमि नहीं है, उसी तरह कल बुद्धिस्ट लोगों ने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने कहा है कि अयोध्या में जो अवशेष मिले हैं उससे ये सिद्ध होता है कि ये एक बुद्धिस्ट सिटी, बुद्धिस्ट टाउन था, ना कि भगवान श्री राम का। और उन्होंने साथ में ये भी अपील की है यूनेस्को से कि वो इसमें एक बार फिर से जो है खुदाई करें और खुदाई करने के बाद जो तथ्य सामने आते हैं वो पूरी दुनिया को बताएं। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम अभी फिलहाल इंग्लैंड में है और उन्हें अभी पोस्ट कोविड के बाद वो पहला अपना मैच खेल रहे हैं इंग्लैंड के साथ में। इंटरनेशनल जो मैच होता है वो 3 स्टार होटल में रुके थे, ना कि किसी 5 स्टार होटल में इस बार, और खाना भी उन्होंने ज़मीन में खाया था। तो इस समय हालत बहुत ख़राब है और मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। L&T का इन्फोटेक जो एक कंपनी है उसका क्वार्टरली प्रॉफिट, जो फर्स्ट क्वार्टर का प्रॉफिट है वो 416 करोड़ है और रेवेन्यू 2,994 करोड़। दोस्तों, IIT दिल्ली ने एक डेवलप किया है, एक प्रोडक्ट डेवलप किया है जो कि कोविड-19 टेस्ट किट है और इसकी कीमत जो है सिर्फ 650 रुपये है। तो यानी कि एकदम एफोर्डेबल ये किट उन्होंने तैयार की है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि अमूल मिल्क जो कि भारत की बहुत बड़ी कोऑपरेटिव संस्था है जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट में डील करती है, कोविड-19 का कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ बल्कि इनकी सेल बढ़ी है और अमूल एक एग्जाम्पल बन चुका है सप्लाई चेन का। सो उनका जो रेवेन्यू है वो करीब 5.4 बिलियन है अमूल का, और आप नेटवर्क कह सकते हैं करीब 3.6 मिलियन फार्मर्स का नेटवर्क है अमूल का। सो उन्होंने करीब 33 प्रोडक्ट जो है, मतलब ये रिकॉर्ड टाइम में, जो कोविड-19 के टाइम पे उन्होंने अप्रैल और जून के बीच में लॉन्च किए हैं। तो दोस्तों, ये थी अमूल की स्टोरी। और अपैरल स्टोर्स भी अभी आपके घर पर आ चुके हैं। आप ये समझ लीजिएगा, जो कपड़े हैं वो आपको बाहर खरीदने के जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको अपैरल स्टोर के माध्यम से, ई-कॉमर्स के माध्यम से आपको घर में कपड़े मिल सकते हैं। काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड हैं जैसे रिलायंस है और इस तरह से कई सारे बड़े ब्रांड हैं जो ये तैयारी कर रहे हैं कि आपको आपके पास आपके पहनने के कपड़े आपके घर ई-कॉमर्स के थ्रू
पहुंच जाएंगे। दोस्तों, स्टार्टअप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं आजकल। स्टार्टअप कंपनीज जो हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से सस्टेन करेंगी, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो फ़ंड उनको आने वाला था वो फ़ंड नहीं आ रहा है और उनको मेंटेनेंस का और रनिंग कॉस्ट कहाँ से निकलेगा, इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो दोस्तों, ये थे आज के अपडेट और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ कहानी और कुछ किस्से। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता ज़रूर है। क्या खूब कहा है गुलजार साहब ने कि थक कर बैठा हूँ, हार कर नहीं, सिर्फ बाजी हाथ से निकली है, जिंदगी से नहीं। सब कुछ छोड़ देना पर मुस्कुराना और उम्मीद कभी मत छोड़ना। दोस्तों, कोरोना के ऊपर एक बहुत सुंदर सी कविता मेरे किसी परिचित ने लिखी है और जो उन्होंने मुझे भेजी थी और मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वो कुछ इस प्रकार से है। आ ही गए हो तो नजरें भी चुरा सकते नहीं, आ ही गए हो तो नजरें भी चुरा सकते नहीं, हाथ जोड़कर करते हैं स्वागत, हाथ मिला सकते नहीं। परंपरा है अतिथियों का सत्कार करने की, परंपरा है अतिथियों का सत्कार करने की, इसलिए नजरें तुमसे चुरा सकते नहीं, हाथ जोड़कर करते हैं स्वागत, हाथ मिला सकते नहीं। तेरे आने से देश में मायूसी सी छा गई है, तेरे आने से देश में मायूसी सी छा गई है, जैसे एक आंधी काली घटा घेर लाई है। फिर भी नहीं डरेंगे तुमसे, क्योंकि चिकित्सा पद्धति सबसे पहले में भारत में ही आई है, सबसे पहले भारत में ही आई है। निपटने का तुझसे हर संभव प्रयास जारी है, तुमने तो फैला लिया अपना कहर, अब निपटने की आई बारी है। निकाल फेंकेंगे तुझको इस देश की जड़ों से हम, जैसे तुम कभी यहाँ आए ही न थे। डॉक्टर की मेहनत से बेफिक्र हो जाएगा यहाँ का हर एक नागरिक, जैसे वो इससे कभी घबराए ही न थे। डॉक्टर की मेहनत, समर्पण और उनके इस जज्बे को मैं दिल से सलाम करता हूँ। कोई कितना भी कर ले अपमानित आपको, पर मैं इस दुख घड़ी में आपकी मेहनत को सत सत प्रणाम करता हूँ। मेरे देश पे आके तूने ए वायरस नज़रें जो गड़ा दी हैं, यहाँ तो पहले से ही थी लोगों की नज़दीकियाँ बहुत कम, तूने तो आकर दूरियाँ बढ़ा दी हैं। डरने लगा है आदमी आदमी को गले लगाने से, इससे ज़्यादा बुरा दृश्य इन आँखों के लिए और क्या होगा। भगाएंगे तुझको यहाँ से ऐसे, जैसे ना तू यहाँ था ना यहाँ होगा। जो जहाँ है वहीं रुक गया है, जो जहाँ है वहीं रुक गया है, ना कोई कहीं आ रहा है ना जा रहा है। तेरी वजह से कितने परेशान ये इंसान हो रहा है, कितनों की ज़िंदगी छीन ली है तूने, कितनों की ज़िंदगी छीन ली है तूने, कितनों के घर उजाड़े हैं तूने। चहल पहल रहती थी जहाँ चारों ओर, सब ठिकाने तेरे कहर से हो गए हैं सूने सूने। हे ईश्वर, हे अल्लाह, इस दुख की घड़ी से बचा दुनिया को, जैसे निवारण करता है कष्टों का वैसे ही निपटा दे इस महामारी को। हर जनमानस की प्रतिरक्षा की शक्ति बढ़ा देना तू, वायरस के हमले से पहले वायरस को ही मिटा देना तू, वायरस को ही मिटा देना तू। तो दोस्तों, ये थी कविता कोरोना वायरस के बारे में, जो बहुत अच्छी कविता लिखी थी। और अब मैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। ये आपका अपना प्रिय आरजे आदि लेकर आया है आपके लिए आड़ी टेढ़ी बातें, और आज का ये प्रोग्राम रिले कर रहा है दिल्ली से, ना कि मुंबई से। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। शब्दों की ताकत को उनके आकार से ना आंकें, एक छोटी सी हाँ या ना पूरी जिंदगी बदल देती है। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि एक विश्वास है। जहाँ सुख में
हंसी मजाक से लेकर संकट के साथ देने की जिम्मेवारी होती है। यहाँ झूठे वादे नहीं बल्कि सच्ची कोशिशें की जाती है। तो जो हाँ दोस्तों, यह आपका अपना प्रिय आरजे आदि और आपके लिए लेकर आया आपका मन पसंदीदा प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। और अब मैं आपको अपने कार्यक्रम को ख़त्म करने से पहले एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, और ये कहानी आप ज़रूर सुनिएगा। एक सच्ची कहानी है और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने अपनी मेहनत से मिसाल कायम की है। तो जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत इस प्रकार है। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, तब जज्बे से वर्ड में बनाई पहचान। कहते हैं ना कि नज़र को बदलिए नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे। कुछ इसी सोच और जज्बे को बरकरार रखते हुए बचपन में बीमारी और आर्थिक तंगी जैसे मुश्किलों को पीछे छोड़ते हुए भारतीय रेसलर 2 बार हैवीवेट वर्ल्ड चैंपियन, इस कॉमनवेल्थ गेम्स के वर्ल्ड चैंपियन ने पहलवानी से लेकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में जो कामयाबी हासिल की है वो लोगों के लिए एक मिसाल है। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेसलर संग्राम सिंह की। आइए हम आपको उनकी स्ट्रगल लाइफ के बारे में बताते हैं। और ना कि वो इंटरनेशनल रेसलर बल्कि वो एक मोटिवेटर, एक फिलैंथ्रोपिस्ट और उसके अलावा वो एक एक्टर भी हैं। दोस्तों, बचपन में थे लकवा और गठिया से पीड़ित संग्राम सिंह। जब 3 साल के थे तब वे लकवा और गठिया से पीड़ित थे। इस बीमारी की वजह से संग्राम का खाना पीना भी मुश्किल हो गया था। उनकी बीमारी कुछ इस कदर थी कि देश के शीर्ष मेडिकल संस्थान एम्स के डॉक्टरों ने भी इस बीमारी को पहचानने से मना कर दिया था। यानी कि वो भी नहीं पहचान पाए कि ये बीमारी है क्या। उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। इतना ही नहीं, डॉक्टरों ने उनके परिजनों को यह कहकर डरा दिया कि ये बीमारी मौत के साथ ही जाएगी। लेकिन संग्राम सिंह और उनकी मां ने हार नहीं मानी। संग्राम सिंह की मां ने सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल और कई तरह से उसके पूरे शरीर पे मालिश की और मालिश करके ना सिर्फ संग्राम सिंह को ठीक किया बल्कि इस काबिल बना दिया कि वो अखाड़े का बेजोड़ पहलवान बन गया। रोहतक के मदीना निवासी पहलवान संग्राम सिंह ने जुलाई 2015 में WWP कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में अपनी पहली फाइट लड़ी थी। इसमें संग्राम ने कनाडा के पहलवान जो लेजेंड को हराकर गोल्डन बेल्ट जीती थी। उस वक्त उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दौर ऐसा भी आएगा कि जब वो रिंग छोड़कर मॉडलिंग, डांस और टीवी रियलिटी शो में भी नजर आएंगे। दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप से मिली पहचान संग्राम सिंह को असली 2011 में जब भोपाल में बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में मिस्टर इंडिया का खिताब जीतकर आए। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि उनकी ऑर्गेनिक फैन फॉलोइंग, मैं आपको फिर कह रहा हूं, ऑर्गेनिक फैन फॉलोइंग जो सोशल मीडिया पे है वो करीब 25 लाख लोगों की है, जिसमें कोई उन्होंने PR का सपोर्ट नहीं लिया है। उनकी वर्ड ऑफ माउथ और उनकी खुद की मेहनत की ये फैन फॉलोइंग है। तो दोस्तों, ये है संग्राम सिंह। और मैं संग्राम सिंह की आपको उपलब्धि बताता हूँ। WWP कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप संग्राम सिंह के बारे में बताना चाहता हूँ कि 2012 में उन्होंने WWP वर्ल्ड बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर का खिताब जीता था। उसके बाद हरियाणा केसरी का भी खिताब उन्होंने जीता। राष्ट्रमंडल खेल में उन्होंने देश का नाम ऊंचा किया। 2003 में रांची में राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में उन्होंने रजत पदक पाया। 2005 में उन्होंने हंगरी में हुई विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भी हिस्सा लिया और 2006 में दक्षिण अफ्रीका में हुई कुश्ती चैंपियनशिप में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। दोस्तों, 2007 में उन्होंने अखिल भारतीय ओपन कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण जीता। हाल ही में संपन्न इंडिया मैन शो में बतौर जज गेस्ट पहुंचे संग्राम सिंह ने ये बताया कि वो फिटनेस और संयमित जीवन शैली को लेकर कई बातें बताना चाहते हैं। महज 3 साल की उम्र में जब उनको लकवा और गठिया आया था, ऐसे में उनके शारीरिक दुर्बलता वाली बीमारी से घिरे रहने के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी और देसी वर्जिश और नुस्खों की वजह से
पहलवान ने अपना कैरियर बनाया। दोस्तों, आज वो करोड़ों युवाओं के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है। मुझे याद आती है उनकी एक बात जो हमेशा वो कहते हैं कि खाना भूख से कम, पानी दुगना, वर्कआउट तिगना और हंसना चौगुना, यही किसी की सफलता का, अच्छी सेहत का राज होता है। दोस्तों, देश के किसी भी कोने में रहने के बाद भी बाहरी खान पान से दूर रहने वाले संग्राम सिंह अपने भोजन में गाय का दूध और दही लेना कभी नहीं भूलते हैं। आज के फिटनेस फ्रेक युवाओं के लिए वो रोल मॉडल बन चुके हैं। या सेलिब्रिटी महेश भट्ट के एक वो म्यूज़िक वीडियो में भी नज़र आ चुके हैं। एक खिलाड़ी से टीवी की दुनिया का जाना माना नाम बन चुके संग्राम सिंह ने बिग बॉस, नच बलिए, सर्वाइवर इंडिया जैसे कई टीवी शो में अपना कार्य दिखाया है। फिलहाल उनका एक शो हौसलों की उड़ान विद संग्राम सिंह काफ़ी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। दोस्तों, कुश्ती के अलावा संग्राम सिंह एक फिलैंथ्रोपी भी है। इन्होंने 160 बच्चों को अडॉप्ट किया हुआ है। दोस्तों, गौर कीजिएगा, संग्राम सिंह ने 160 बच्चों को अडॉप्ट किया है जिनका जीवन पालन वो खुद देखते हैं, यानी कि पूरा स्पॉन्सर करते हैं, उन बच्चों को तैयार करते हैं, उनकी पढ़ाई का या खाने का सारा खर्चा संग्राम सिंह देखते हैं। उसके अलावा दोस्तों, जो पुलवामा केस हुआ था जहाँ पे शहीद हुए थे हमारे जवान, उनके बच्चों की और उनके फैमिली की भी कई बच्चों को उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है और उनका भी सारा खर्चा वो वहन करते हैं। दोस्तों, मुझे याद है कि संग्राम सिंह ने एक बारी बताया था कि उन्होंने ज़िंदगी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और जब शुरू के स्ट्रगल के डेज थे उनके बॉम्बे के अंदर, तो उन्हें एक कोल्ड ड्रिंक का ऐड मिला था और उस ऐड में उन्हें कोल्ड ड्रिंक का बारे में बताना था। तो उन्होंने दोस्तों पैसे ना होने के बाद भी इस ऐड को रिफ्यूज़ कर दिया, और उसका सीधा कारण था कि उन्होंने कहा जो ड्रिंक हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, मैं उसे कैसे प्रमोट कर सकता हूँ। जब मैं खुद ही इस ड्रिंक को नहीं पीता तो मैं लोगों को कैसे झूठ बोल सकता हूँ कि ये ड्रिंक अच्छी है। उसके अलावा दोस्तों, मुझे याद है कि एक बार उन्होंने एक फेमस मूवी बनी थी, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, जिसमें कि रेसलिंग दिखाई थी, और उसमें उन्होंने सिर्फ उस मूवी को इसलिए रिफ्यूज़ किया जबकि बहुत अच्छे उनको पैसे मिल रहे थे और बहुत अच्छा रोल मिल रहा था, कि उन्हें जो फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे जिन्होंने फिल्म बनाई थी और वो एक्टर भी थे, उन्हें उस कुश्ती के मैदान में उससे हारना था। और संग्राम ने कहा कि मैं तो रियल पहलवान हूँ, मैं वर्ल्ड चैम्पियन हूँ, मैं फिल्मों में कैसे किसी हीरो से हार सकता हूँ। तो उन्होंने इस ऑफ़र को भी ठुकरा दिया। दोस्तों, आप एक बहुत अच्छे मोटिवेटर भी हैं। आप जाते हैं IAS IPS लोगों को मोटिवेट करने के लिए, IIM अहमदाबाद, IIM दिल्ली, IIM ये जितने भी संस्थान हैं वहाँ भी जाके आप मोटिवेट करते हैं, और आपसे मोटिवेट होके लोग एक जीवन की राह पर चलते हैं। ये संग्राम सिंह जी ने जैसे मैंने कहा कि बच्चों को अडॉप्ट किया, एक फिलैंथ्रोपी भी हैं। उसके अलावा IIT IIM के लोगों को वो ट्रेनिंग देते हैं, मोटिवेट करते हैं। और संग्राम सिंह जो अपने कार्य से उन्होंने केडी जादव इंटरनेशनल कुश्ती चैम्पियनशिप को भी जन्म दिया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चैम्पियनशिप उन्होंने पैशन के वजह से शुरू की है, क्योंकि केडी जादव पहले ओलंपिक विनर थे इंडिया से, जिन्होंने कि ओलंपिक के अंदर, कुश्ती के अंदर ओलंपिक मेडल लिया था। शायद ये बहुत कम लोगों को पता है, और संग्राम सिंह इसीलिए उस परिवार को समर्पित करते हैं केडी जादव इंटरनेशनल कुश्ती चैम्पियनशिप को। तो दोस्तों, ये हैं हमारे संग्राम सिंह, जिन्होंने कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी और जिन्होंने लोगों को हमेशा मोटिवेट किया था। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। संग्राम सिंह जी के बारे में जो मैंने आपको बताया है, ये सारी सच बातें हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ज़िंदगी में और लोगों को भी मोटिवेट करते रहें, अपनी इस कुश्ती से, अपनी इस मोटिवेशनल स्पीच से, अपने इस प्रभाव से, जो उनकी एक शैली है, एकदम साधारण रूप से आप बात करते हैं और किसी को भी इमीडिएटली अट्रैक्ट कर जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आज की सभा यहीं समाप्त करता हूं, और समाप्त करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि ज़िंदगी से जो लम्हा मिल उसे चुरा लो, ज़िंदगी से जो लम्हा मिले उसे चुरा लो, ज़िंदगी प्यार से अपनी सजा लो, ज़िंदगी यूं ही गुजर जाएगी आराम से,
बस कभी खुद को हंसो और कभी रोते हुए को हंसा दो। तो दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि और आपके लिए लेकर आया था आज का प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। और मैं अब इस सभा को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगा एक नए किस्से के साथ, नई कहानी के साथ, नई सोच के साथ। और तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं अलविदा, नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।